पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती। क्या फिफ्थ वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी? काफी लोगों को वेट है भाई। 29 पदों पर कितने पद अभी भर्ती हो चुके हैं और इसके लिए विभाग ने क्या अपडेट जारी किए हुए हैं और अभी कितने रिक्त पद बचे हुए हैं, कितनी नियुक्तियां हो चुकी हैं और क्या फिफ्थ वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं आएगी? लगभग लगभग फोर्थ वेटिंग लिस्ट के बाद मतलब जो आई थी उनकी नियुक्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी डाटा आधे अधूरे तौर पर निकाल के आया हुआ है। साथ ही आप लोगों ने पहले ये देखा होगा जब फोर्थ काउंसलिंग हुई थी उसके बाद शिक्षा विभाग ने एक अपडेट जारी किया हुआ था। शिक्षा मंत्री की ऑफिशियल पेज से ये निकाला हुआ डाटा है, जिनमें से आयोग ने विभाग ने बताया है कि शिक्षा विभाग के द्वारा कि भाई इसमें टोटल 29 करीबन पद थे, उनमें से बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर पद बचे हुए थे। लगभग लगभग 2200 करीबन जो है पद भर चुके थे और सिर्फ 500 करीबन पद बचे हुए थे। ठीक है, तो ये थी आपकी फोर्थ वेटिंग लिस्ट जिसमें 500 लोगों को लिया जाना था। उनमें से 4 जनपद ऐसे थे जहां पर शून्य शिक्षकों की पोस्ट थी, बाकी जनपदों में काउंसलिंग करवाया गया था। उसके बाद से कुछ दिन के बाद अभी अपडेट ये निकला था, इसमें आप देखा होगा 2996 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर लगातार हम नियुक्ति कर रहे हैं और पहले कुमाऊं मंडल में नियुक्तियां करी गई थी 180 करीबन, फिर गढ़वाल मंडल में 128 करीबन यहाँ पर नियुक्तियां करी गई हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग इनके द्वारा अभी तक 300 करीबन लोगों की नियुक्तियां हो चुकी हैं। तो जाहिर सी बात है अगर बच्चे भी होंगे तो लगभग लगभग शिक्षा विभाग के अनुसार मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 200 करीबन पद बच्चे होंगे जिस हिसाब से इन्होंने डाटा निकाला है। अब डाटा किस बेस पे निकाला है ये कंफर्म नहीं कह सकते हैं, आरटीआई लगाओगे तभी पता चलेगा भाई। आरटीआई जो पता चलेगा ऑफिशियली क्या होगा, लेकिन इनके द्वारा शिक्षा विभाग ने इस तरह का डाटा निकाला हुआ है। ठीक है, अब कितना सही है कितना गलत है ये नहीं पता। जितना डाटा शिक्षा विभाग ने निकाला है वो अब हम प्रूफ लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और न्यूज में इन्होंने छापा हुआ है, आप देख सकते 2296 करीबन चौथी तक मतलब उनकी नियुक्तियां हो चुकी थी। उसके बाद चौथी के बाद जो नियुक्तियां हुई उस मतलब चौथी के बाद मतलब चौथी काउंसलिंग कराने के बाद उस चौथी काउंसलिंग से पहले इतने लोगों की नियुक्तियां हो चुकी थी। उसके बाद जो जनपदों में इन्होंने नियुक्तियां दी हैं, जितने भी पद थे लगभग 400 करीबन 300 करीबन वो नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। अब बच्चे होंगे जिस हिसाब से इन्होंने निकाला है बहुत कम पोस्ट निकाला होगा, तो ये नहीं कि अगर कम पोस्ट बच्चे होंगे तो मुश्किल है कि फिफ्थ वेटिंग लिस्ट इन्होंने निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो पद कम बच रहे हैं, तो ऐसे में जो फिफ्थ वेटिंग लिस्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा और नहीं लगता है कि फिफ्थ वेटिंग लिस्ट निकालेंगे। और अभी फिफ्थ वेटिंग लिस्ट की चर्चा है भी नहीं। कई लोग एक ही मेरे जान पहचान में ही है, एक ही कैंडिडेट जो है 3 जगह से नियुक्ति पत्र लिए हुए हैं। हालांकि उसने ज्वाइन कहीं और किया है और बाकी वेटिंग लिस्ट मतलब नियुक्तियां ले रखी है विभाग की। तो कई लोग आपके जान पहचान में भी ऐसे भी होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे नियुक्ति लेने के बाद कई लोग ऐसे हैं ज्वाइन ना करने वाले, और वहाँ 70 से ज्यादा लोग पिथौरागढ़ में ज्वाइन नहीं कर रखा है जिन लोगों ने, उनकी लिस्ट के नाम आ चुके थे। तो पोस्ट काफी बच रहे हैं वैसे तो, अगर विभाग के अनुसार देखा जाए तो काफी कम बच रहे हैं, लेकिन अगर वैसा देखा जाए तो बचे होंगे अभी भी, लेकिन इसका एग्जैक्ट डाटा तब मिलेगा जब आपको आरटी लगाना पड़ेगा। ठीक है, और विभाग ने तो अपना डाटा दे दिया भाई, हमने सारी पोस्ट भर ली है और ये कह देंगे भाई भर्ती खत्म, अब सब पोस्ट भर ली है। अब पता नहीं किस बेस पे भरे, क्या भरे, कितने पद भरे, वो कुछ पता नहीं चलेगा। उन्होंने तो अपना डाटा ये इस तरह दे रखा है। चौथे काउंसलिंग के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 से 33 पद ही बचे हुए थे आपके पास। ठीक है, अभी लगभग 300 को लोगों को नियुक्ति दे दी है उन्होंने फोर्थ काउंसलिंग के बाद, तो अब बच्चे कितने होंगे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो तो इन्होंने नियुक्ति बांटे हैं क्योंकि ऑफिशियली जो इन्होंने बुलाया था सेमिनार में, कई लोगों को ऑफलाइन तरीके से बांटे होंगे, तो उनका भी डाटा लगभग 500 करीब हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता भाई फिफ्थ वेटिंग लिस्ट निकलेगी, अगर निकलती है तो अच्छी बात है। और देखते हैं कि क्या करते हैं आगे, क्या नई भर्ती करेंगे, इस पर भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है।